आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने चले हैं जो आपका दिल दहला देगी। ये कहानी है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के मुजेसर गांव की। यहाँ हम मिले एक बुजुर्ग जोड़े से। इस उम्र में जहाँ आराम चाहिए वहाँ इन्हें रोज मजदूरी करनी पड़ती है, पर 2 वक्त की रोटी फिर भी नसीब नहीं। घर के हालात देखिए तो दिल कांप जाएगा। घर क्या है, बस दीवारों का एक ढांचा है। दरवाजे टूटे हैं, बिजली है नहीं, पंखा तो दूर की बात है, रोशनी भी मुश्किल से आती है। यानी वो सारी बुनियादी जरूरतें जिनके बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल है, इनके जीवन की सच्चाई है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक रोशनी बनकर आई है। उनका नारा है, रोटी कपड़ा मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आज हम इसी दिव्य पहल की जमीनी हकीकत टटोलने और इस परिवार की सच्चाई जानने आए हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल में। मैं आयुष सुनेजा, कैमरामैन हर गोविंद के साथ। और आज हम मौजूद हैं हरियाणा जिला फरीदाबाद के एक छोटे से गांव मुजेसर में। एक मुहिम चली हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, अन्नपूर्णा मुहिम। उसी के तहत जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, या जो ऐसे परिवार हैं जहाँ पर जो मुखिया है वो कमाने वाला नहीं है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक नारा भी दिया गया है इस मुहिम को कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज इस गांव में एक परिवार की मदद करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उसी के तहत हम ये जानकारी लेने के लिए आज यहाँ पहुंचे हैं कि किस परिवार की यहाँ पे सहायता की जा रही है, उस परिवार की स्थिति क्या है और क्या कुछ राहत सामग्री उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जा रही है। तो दर्शकों, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको हर चीज़ की जानकारी यहाँ पर देंगे। इस मुहिम के बारे में भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानकारी लेंगे। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये मुजेसर गांव में आ रखे हैं एक ज़रूरतमंद परिवार की सहायता करने के लिए। और ये जो राहत सामग्री है यहाँ पे इस समय ये लेके जा रहे हैं उस परिवार तक। उस परिवार की जो स्थिति है उसका भी हम आपको जायजा कराएंगे। तो दर्शकों, ये वो परिवार का घर है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं राहत सामग्री देने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए पहुँचे हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये वो घर है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि इस घर की महिला स्थिति आप देख सकते हैं, प्लस्तर भी नहीं हो रखा है। जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे छूटती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ एक जो मैं आपको विशेष ध्यान देना चाहूँगा, यहाँ पे आप घर का गेट दे सकते हैं। ये घर के एंट्री का गेट है और ये किसी तरीके से बस यहाँ पे रुका हुआ है। अगर यहाँ पे कोई बारिश आ जाती है तो ये जो गली है इनकी आप देख सकते हैं, यहाँ भी पानी भरने की गुंजाइश है। और कितनी जगह है, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा, आप देख सकते हैं कितनी जगह है। अगर एक बार यहाँ अच्छे से बारिश आ जाए तो इस घर में भी पानी आ सकता है। घर का फ्रेश भी नहीं बना हुआ है और ये घर का शौचालय और बाथरूम है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कोई नलका है ना बाल्टी है, लेकिन इस जगह में कोई नहा भी कैसे सकता है। ये अगर इनका बाथरूम है, आप ऊपर देख सकते हैं, इनके पास कोई टंकी भी नहीं है, ना ही इस घर में शौचालय की व्यवस्था है। तो आज जहाँ पर जो हमारी पीढ़ी है वो इतनी आगे बढ़ चुकी है, हमारी जो दुनिया है इतनी आगे बढ़ती जा रही है, वहाँ पर लोग आज ऐसे भी अपना गुजारा कर रहे हैं। साथ ही साथ
आप देख सकते हैं कि प्रॉपर बिजली की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं। अब हम इनके जो कमरा है उसके यहाँ जाएंगे, उसकी भी आपको महिला स्थिति बताएंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा घर बना हुआ है। ये इनका मेन कमरा है, जिसे आप लोग शाही भाषा में बेडरूम कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके भी दरवाजे आप देख सकते हैं। दरवाजे में आपको खिड़की भी दिखाना चाहूंगा, आप दरवाजे खिड़की देख सकते हैं। तो घर की महिला स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। ये परिवार जैसे कैसे यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, अपना गुजारा कर रहा है, क्योंकि जिस घर में 2 वक्त की खाने की रोटी ना हो वो अपना मकान कैसे बनाएगा। और इन्हीं लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा दिया है कि रोटी कपड़ा मकान। जी हाँ, उसमें मकान भी है। रोटी कपड़ा शिक्षा मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। या आप कह लीजिए कि संत रामपाल जी महाराज ही हर गरीब को वो जरूरत जो संभव सहायता है वो सारी दे रहे हैं। मैं बात कर रहा था आपको इनके घर की, आप देख सकते हैं ये एक कमरा भी आप नहीं कह सकते हैं, कमरा भी इससे बड़ा होगा। तो ये लोग कैसे गुजारा कर रहे होंगे। आप लोगों के घर में भी जो है पलंग होंगे, बिस्तर होंगे। यहाँ देखिए कोई पलंग नहीं है, कोई चारपाई नहीं है, ये लोग कैसे सोते होंगे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है पंखा तक नहीं है। आज जहाँ पे इतनी तगड़ी गर्मी हो रखी है, जहाँ लोग एसी कूलर में हैं, वहाँ पर इस घर में पंखे तक की व्यवस्था नहीं है। आप मेरे को भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप मेरी महिला स्थिति भी देख सकते हैं कि मैं कितने पसीने में यहाँ पे हो गया हूँ। तो ये परिवार अपनी जो रोजमर्रा की व्यवस्था है वो कैसे बना के रख रहा होगा। हमने आपको शुरू से दिखाया, ना यहाँ पर बाथरूम है, ना सही से नहाने की व्यवस्था है, ना रसोई की व्यवस्था है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई है, ये इन्हीं लोगों के लिए चलाई गई है जो लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। और इस परिवार को देख के लग रहा है कि ये गुजारा भी कैसे कर रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बर्तन है, इनके द्वारा ये जो है खाना खाते हैं। क्या ये व्यवस्था सीमित है? ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो आइए अब हम उन सदस्यों से मिलते हैं, उस परिवार से मिलते हैं जिसकी हमने आपको ये स्थिति बताई है। एक बार उस परिवार के विचार भी आप तक। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये वो परिवार के सदस्य हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? रणबीर। सर आप कितने सदस्य हैं यहाँ पे? 2 सदस्य हैं। तो आप क्या काम करते हैं? काम मजदूरी करता हूँ। मजदूरी। तो जैसे हमने आपकी घर की महिला स्थिति भी देखी हुई है, घर में बिजली भी नहीं है, यहाँ तक कि नहाने की व्यवस्था नहीं है, आपके सोने की व्यवस्था नहीं है, तो आप कैसे गुजारा चला रहे हैं? भाई ये अपने छत पर सो जाते हैं। छत पे। और खाने की व्यवस्था, जो आपकी खाने की व्यवस्था है? खाने की कभी खाना मिलता, कभी नहीं मिलता। कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो कभी कभी आपको भूखा भी सोना पड़ता है? हाँ, भूखा सो जाऊँ। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। दर्शकों, ये इनके पड़ोसी हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि इन्होंने ही संत रामपाल जी महाराज जी तक इनकी जो व्यवस्था पहुंचाई थी, क्या इनकी स्थिति है। उसी के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ तक आए हैं, तो इनसे भी इनके परिवार की जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा संजय मरुड़िया। सर हमें इनके परिवार की स्थिति का बताइए थोड़ा। इनकी परिवार स्थिति सर आपने देखा है कि इनकी परिवार की स्थिति कैसी है, और इनको भी देख के आपको लग रहा होगा बेचारे बहुत ही गरीब परिवार से है। और इनका तो ऐसा है जिस प्रकार कभी रोटी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, कभी काम मिलता तो इनको रोटी मिलती है, नहीं तो नहीं। और आप समझ सकते हो सर, मैंने तो इनके बारे में महाराज जी के शिष्य मिले मुझे, हमारे चाचा है गाँव के, मैंने उनसे बोला तो इन्होंने जो ये मुहिम चली हुई है महाराज जी की, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ कि मेरे गांव में काफ़ी सारे ऐसे हैं जो बेचारे बहुत गरीब परिवार है। तो मैंने कहा इनका कुछ कराया जाए, मैंने चाचा से बोला तो ये मुहिम यहाँ तक पहुँचाई गई। तो दर्शकों, ये वो राहत सामग्री है। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दी गई है। ये 25 किलो आटा दिया गया है, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, ये 1 लीटर तेल यहाँ पे दिया हुआ है, ये मिल्क पाउडर दिया हुआ है यहाँ पे, ये अच्छी क्वालिटी के 5 किलो चावल, आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी के 5 किलो चावल यहाँ पे दिए हुए हैं, ये
चना दाल दी हुई है 1 किलो, ये 1 किलो मूंग दाल, ये 4 नंबर 1 के साबुन, 250 ग्राम अग्निपत्ती, ये टाटा का नमक दे रखा है यहाँ पे, घड़ी सरफ, और ये फन टॉप बढ़िया क्वालिटी का अचार, लाल मिर्च दे रखी है, जीरा दे रखा है 150 ग्राम हल्दी पीसी हुई, और ये गिरदर खादी का साबुन दे रखा है कपड़े धोने के लिए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि कोई क्वालिटी भी एक नंबर 1 क्वालिटी है जो कंपनी हम जानी मानी जानते हैं। उसके बाद ये राहत सामग्री के अलावा यहाँ पे सिलेंडर भी दिया हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, और ये चूल्हा। इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने ये भी बताया गया जो घर में और भी स्थिति इनकी नहीं है, जैसे बिजली नहीं है या घर की जो बनावट है उसको भी संत रामपाल जी महाराज जी सुधारें। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ रुख करेंगे जो राहत सामग्री ये लेके आए हुए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। जी सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र दास। सर आप किस मुहिम के तहत ये जो राहत सामग्री आज इनके लेके आए हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसमें जितने भी गरीब हैं हमारे संसार में सबकी हेल्प की जा रही है। दर्शकों का ये सवाल हो सकता है कि ये जो राहत सामग्री आपने पहुंचाई है, मैं कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूँगा एक बार फिर से इस राहत सामग्री को दिखाएं। ये जो सारी राहत सामग्री यहाँ पे आपने दी है इनको, ये कब तक दी जाएगी? ये आजीवन, ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं, इनको आजीवन दी जाएगी। अगर जब तक इनका अगर फैमिली में कोई कमाने वाला छोटा बच्चा होता तो कमाने लायक नहीं हो जाता, अब कमाने लग जाता तो जब तक दी जाती। अब जैसे ये बुजुर्ग हैं, कमाने में असमर्थ है, तो इनको सारे जीवन संत रामपाल जी महाराज जी की ये सुविधा दी जाएगी। तो आप इनसे कोई शुल्क भी ले रहे हैं कि कम दामों में जो आप इनको चीज़ें दे रहे हो या थोड़े बहुत पैसे ले रहे हो? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है बिल्कुल फ्री है। ये गरीब जो वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए बिल्कुल आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। इस समय ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है ये कहाँ तक चली हुई है, किस किस राज्यों में चल रही है, किस जगह पे चल रही है? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से पूरे ऑल इंडिया में, पूरे भारत में चली हुई है, हर जिले में चली हुई है, हर स्टेट में चली हुई है। कहीं एक सवाल हमारे दर्शकों के मन में उठा भी है और उन्होंने कई बार अपने सवालों के जरिए पूछा भी है कि ऐसा तो नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उन्हीं लोगों को सहायता दे रहे हैं जो उनके शिष्य हैं, सिर्फ एक दिखावे के लिए कि अपने ही शिष्यों तक वो पहुंच रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं या संत रामपाल जी महाराज जी के कोई लगते हो ये? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, और आप पूछ सकते हैं इनसे शिष्य हैं या नहीं है, शायद उनको पता भी नहीं होगा गुरु जी के बारे में। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको पता है? नहीं। कोई आपका कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके रिश्तेदार हैं? नहीं। कोई रिश्तेदारी की तरफ से नहीं है आपके? तो सर एक प्रश्न ये भी उठता है, फिर इन लोगों का आपको कैसे पता लगा, या जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो कैसे पता लगाते हैं जरूरतमंदों का? आपको कैसे पता लगता है कि कोई व्यक्ति है, जैसे ये हैं इनके पड़ोसी हैं, ये सहायता आपने इनको क्यों नहीं प्रदान करी, इन्हीं को प्रदान करी? तो कोई ऐसा पैरामीटर है जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं आपको? जी है, बिल्कुल है। जो हमारे भगत हैं वो जगह जगह घूम के देखते हैं, जब हमें यहाँ में इन्फॉर्मेशन चलती है कि ये दिक्कत है तो हम पहले इंक्वायरी चेक करते हैं, पूरा सच है या झूठ है। इंक्वायरी करने के बाद फिर संत पाल जी से प्रार्थना की जाती है, उसके द्वारा इनको समाज सुविधा दी जाती है सारी पूरी चेक पूरी चेक कर दी। सर मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए, और कहीं ना कहीं स्थिति को देख के ये सवाल बनता भी है। आप लोगों ने इन्हें राहत सामग्री तो दी है, लेकिन इस घर की स्थिति भी बहुत बेकार है, तो उसके लिए क्या संत रामपाल जी महाराज जी कोई आदेश है या आप लोगों की तरफ से कोई सहायता दी जाएगी इन्हें? बिल्कुल जी, बिल्कुल सहायता दी जाएगी, और पहले भी बहुतों के गुरु जी ने घर बनवाए हैं, इनके लिए प्रार्थना आगे भेज रखी है, होगा तो इनका भी घर पूरा बनवाया जाएगा। क्योंकि जैसा कि आपने बिल्कुल की जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि घर की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, बाथरूम में दरवाजे नहीं है, घर का दरवाजा भी सही नहीं है, अगर यहाँ बारिश आ जाए और तो और थोड़ी आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं, कितने पसीने हमें आ रहे हैं, घर में बिजली तक की व्यवस्था नहीं है, तो सारी व्यवस्थाएं आप जो संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे आगे? मालिक की दया से पूरी व्यवस्था की जाएगी, गुरु जी की दया से है। तो आप देख सकते हैं घर का जो सदस्य हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के धन्यवाद कर रहे हैं, साथ ही साथ हम भी संत रामपाल जी महाराज जी को जो ऐसे संत हैं घर घर जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको नमन करना चाहते हैं। सर ये हमारे गुरुजी ने कार्ड छपवाया, इस पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, राशन खत्म होने से पहले देख सकते हैं 2 दिन पहले राशन खत्म होने से पहले बताना है और 2 दिन बाद ये राशन आ जाएगा। अच्छा, एक बार मैं फिर चाहूंगा कि आपको पूरे घर की स्थिति दिखा दूं कि किस तरीके से ये घर था और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये राहत सामग्री यहाँ पे पहुंचाई गई है। संत रामपाल जी महाराज जी जो कि खुद जेल में हैं, वो आज गरीब जरूरतमंद लोगों को यहाँ पे राहत सामग्री दे रहे हैं।
एक प्रश्न और मैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनसे करना चाहूंगा। सर, एक प्रश्न का जवाब और दीजिए। जो संत रामपाल जी महाराज जी आज खुद जेल में हैं, जो खुद जेल की रोटी खा रहे हैं, लोगों को, गरीब लोगों को वो सहायता पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दुविधा सी पैदा होती है दिमाग में। संत रामपाल जी महाराज खुद कबीर साहब हैं, हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं उनको, और ये परमात्मा ही दिया कर सकता है। आज की डेट में भाई भी भाई को शायद एक देता नहीं है, आप समझते हैं बात को भी, और वो वहाँ बैठ के सबका दुख देख रहे हैं, सबके लिए करवा रहे हैं। तो ये आम इंसान के बस की बात नहीं है, परंतु परमात्मा ही काम कर सकता है, और आजीवन सबको सहायता दे रहे हैं। एक दिन भी नहीं, अगर 4 लोग मिलकर भी कोई दान करेंगे तो 2-4 दिन 5 दिन हेल्प करेंगे, ये आजीवन तक की गारंटी है हमारी, गुरु जी दे रहे हैं हर एक को कि सबकी हेल्प की जाएगी। तो आम संत नहीं है, ये परम संत हैं, बल्कि सुन कबीर साहब हैं, ये यहाँ बैठे हुए धरती पे हैं जो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और भी ऐसी मुहिम चलाई गई हैं जिनको दर्शक नहीं जानते, या आप उनको बताना चाहते हैं ऐसा कुछ? बिल्कुल, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दांतों की सेवा भी चलती है, आँखों की सेवा भी चल रही है, और जितने भी गरीब हैं सब बीमारों की सहायता भी हो रही है। दहेज के बिना शादियाँ की जाती हैं। मतलब आप सोचो, आज की डेट में बेटी को पैदा करने में लोग टेंशन होती पैदा होते ही, परमात्मा अपनी जेब से सब बच्चों के फ्री शादी करते हैं। अभी लास्ट जो हमारा समागम था उस पर 450 जोड़ों की शादी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा खर्चा गुरु जी ने उठाया उसका। नशा कुछ नहीं करता, पता नहीं करता, हर घर में सुख और सुविधा दे रहे हैं गुरु जी। ये उनकी कृपा से ही संभव है, नहीं तो हर एक बस के नहीं है विषय छोड़ना कुछ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उन्हें कबीर साहिब के अवतार मानते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के जरिए सिर्फ एक या अन्नपूर्णा मुहिम नहीं, ऐसी कई मुहिम चलाई हुई हैं, जिनमें से एक का इन्होंने बताया भी, दहेज मुक्त विवाह भी संत रामपाल जी महाराज कराते हैं। तो दर्शकों, ये कुछ और पड़ोसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनके विचार जानते हैं। सर, यहाँ पे आपके पड़ोसियों को जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राहत सामग्री दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि इस परिवार की स्थिति कैसी है? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। स्थिति तो बेकार है जी, बिल्कुल नील है, इनके पास ना खाने को ना कमाने को। तो बिल्कुल अब तक अपना गुजारा किस तरीके से कर रहे थे? ऐसे ही कर रहे हैं। आप देख सकते, हमने देखा कि बाथरूम में दरवाजा तक नहीं है, घर में अंदर घुसते ना पंखा है, हम खुद इतने पसीने से तर हो गए हैं। तो खाने की स्थिति तो क्या ही होगी? बस खाने की स्थिति ऐसी है इनकी, ये जो है ना तो आज से पहले इनकी कोई सहायता करने के लिए आया हो? ना, और कोई नहीं आया। माता और अंकल जी हैं, इनकी तबीयत भी खराब रहती है, क्योंकि अंकल ने बताया तबीयत भी खराब रहती है। हम जैसे इनका इंटरव्यू लिया तो वो बोल भी नहीं पा रहे थे। नहीं, सही कहा है, वो तबीयत खराब रहती है। तो ऐसे स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनकी सहायता की गई है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत बढ़िया है और इनका गुजारा हो जाएगा। ये आप जो है खुद कुछ कर नहीं सकते। एक आखिरी प्रश्न मेरा ये होगा कि एक संत जो कि आज जेल में है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लोग कहते हैं, और हमने आज तक यही सुना था, जो संत लोग आते हैं, भिक्षुक लोग आते हैं, भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, एक संत आज घर घर जाके लोगों को सहायता प्रदान कर रहा है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे? ये घर घर जा कर के और उनकी सहायता कर रहे हैं, ये सबसे बढ़िया। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की छवि जो है वो अब पूरे समाज में, जो एक गलत चीज़ों की वजह से, झूठ के चलते जो चीज़ों को बनाया गया था, वो आज खत्म होती हुई दिख रही हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी की जो वास्तविक छवि है वो आज सामने आ रही है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा
गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।